کو बढ़ाते हैं आगे और बात करते हैं 10 मुहर्रमुल हराम के हवाले से। आज यौम आशूरा है और यौम आशूरा की मुनासबत से जहां मुल्क भर के अंदर आज छोटी बड़ी तकरीबों का एहतिमाम होगा, बड़े बड़े इज्तिमात का इनेकाद किया जा रहा है, ताज़िये के जुलूस बरामद किए जा रहे हैं और कई मकामात पर मरसिया ख़ानी और नवाखानी की खुसूसी मजलिसों का एहतिमाम किया जा रहा है। वहीं पर यौम आशूरा के मौके पर जम्मू कश्मीर के अंदर भी कई तकरीबों का एहतिमाम किया गया है। जुलूस आशूरा को रिवायती रास्तों से गुजरने की इजाज़त दे दी गई है और आज जुलजना का जुलूस श्रीनगर के अंदर बटकदल लाल बाजार से निकलकर इमाम बाड़ा जड़ीबल में इख्तिताम पजीर होगा और इसको लेकर एडवाइजरी जो है वो पहले ही ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से जारी कर दी गई है। बटकदल, तारबल और दीगर इलाकों के अंदर इंतजामात जो है वो पहले ही मुकम्मल कर दिए गए हैं। जहां श्रीनगर का मरकजी जुलूस आज रिवायती रास्ते से बरामद करने की इजाजत दे दी गई है, वहीं पर दूसरा सबसे बड़ा इज्तिमा जिला बड़गाम के अंदर होगा, जहां पर रिवायती जुलूस मौसम की नासाजगारी के बावजूद चलना शुरू हो गया है। ये बड़गाम का जुलूस, उसके साथ साथ गांदरबल, पुलवामा, बारामुल्ला के अंदर भी आज जुलजना के बड़े बड़े जुलूस निकाले जाएंगे, ताज़िये निकाले जाएंगे और इमाम आली मकाम के तई खराज अकीदत पेश की जाएगी। इधर शहर श्रीनगर की अगर हम बात करें तो शहर श्रीनगर के आसपास का इलाका यानी लाल चौक, आबी गुजर के आसपास के इलाके के अंदर सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है और गालिबन श्रीनगर के अंदर आबी गुजर से बरामद होने वाले जुलूस पर शायद पाबंदी बरकरार रहेगी, क्योंकि सिर्फ श्रीनगर के मरकजी जुलूस जो बरामद होगा, जो आज बरामद होगा जी बटकदल लाल बाजार से वो चलकर इमाम बारगाह में इख्तिताम पजीर होगा, उस पर इजाजत दे दी गई है। और इस वक्त की जो इतलात आ रही है, जो खबरें आ रही है, वो ये आ रही है कि आबी गुजर के आसपास सिक्योरिटी का हिसार जो है वो सख्त कर दिया गया है। श्रीनगर की सुबह सुबह की तस्वीरें भी दिखाते हैं। श्रीनगर की तस्वीरें सुबह सुबह की दिखाते हैं। बारिश भी हो रही है, कुछ एक रास्तों में पानी भी जमा हुआ है जहां से जुलूस को निकलना भी है, लेकिन ये इस वक्त की ताजा तरीन सूरत हाल है और जिन रास्तों पर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई वो आगे चलकर आपको बताएंगे। लेकिन हमारे नुमाइंदे के जरिए जो हमें तस्वीरें और इतलात मौसूल हुई, मुख्तलिफ इलाकों में पुरअमन तरीके से जुलूस निकले, इसके लिए सिक्योरिटी के एहलकार, मुख्तलिफ एजेंसियों के जिम्मेदारान अलग अलग मकामात पर तैनात किए गए हैं और ये दूसरा रास्ता जहां पर खारदार तार भी बिछाई गई है ताकि किसी भी तरीके से जुलूस में शामिल लोगों को कोई परेशानी ना हो। और हर तरफ सुबह सुबह खराब मौसम के बावजूद, क्योंकि श्रीनगर समेत मुतअद्दिद इलाकों में इस वक्त बारिशें हो रही हैं, सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त। और ये तस्वीरें अब से कुछ मिनट पहले की हैं जहां से जुलूस निकलना है। देखिए, 8 तारीख को जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने एक तवारीखी फैसला लिया था, हिस्टोरिकल डिसीजन लिया था, जब उन्होंने गुरु बाजार से होते हुए, जहांगीर चौक से होते हुए, माइसमा से होते हुए जुलूस को डलगेट पर इख्तिताम करने की इजाज़त दी थी और तकरीबन 34 साल 34 ईयर्स के बाद वो रिवायती जुलूस बरामद हुआ था। उसके बाद जो कल 9 मुहर्रम था तो 9 मुहर्रम को भी शहर श्रीनगर के मुतअद्दिद मकामात पर जुलूस को बरामद करने की इजाज़त मिली, सिक्योरिटी के इंतजामात किए गए थे और जिन इलाकों में कदगने रहा करती थी वो हटी है। लेकिन आज 10 मुहर्रमुल हराम है और जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने रिवायती जुलूस जो बटकदल श्रीनगर से बरामद होगा और जड़ीबल के अंदर इख्तिताम पजीर होगा, उसको इजाज़त दे दी है। और इतला यह है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर भी आज शहर खास का दौरा और मुआयना कर सकते हैं। यानी थोड़ी देर में इतला यह भी आ रही है कि श्रीनगर के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी ताज़िये के और जुलजना के इन जुलूसों में शिरकत कर सकते हैं। कई मकामात पर इस तरीके की खबरें आ रही हैं। सिक्योरिटी को काफी सख्त कर दिया गया है, लेकिन लाल चौक के आसपास के इलाके के अंदर मौसम जिस तरीके से नासाजगार बना हुआ, तमाम सिक्योरिटी हिसार को सख्त कर दिया गया। तस्वीरें आपके सामने, सीधे फैसल रियाज के पास चलेंगे जो लाल चौक श्रीनगर से इस वक्त हमारे साथ है। फैसल, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। 8 तारीख का रिवायती जुलूस, हिस्टोरिकल जुलूस, आपने सुबह 5 बजे से उसको कवर किया और हमने नाजरीन को दिखाया था कि किस तरीके से हजारों की तादाद में लोगों ने वहां पर शिरकत की है। आज 10 मुहर्रमुल हराम है और रिवायात के मुताबिक हम देखते थे कि 10 मुहर्रम को आबी गुजर से जुलूस बरामद हुआ करता था माजी में, लेकिन आज से 30-35 साल पहले की ये कहानी है। लेकिन उसके बाद कदगने हैं। क्या आज
इस जुलूस को निकलने की इजाजत होगी? आसार कराइम क्या बता रहे हैं आपके लाल चौक के आसपास? देखिए, बिल्कुल अभी गुजर की जब हम बात करते हैं तो रवायती तौर पर वहां पे 10 आशूरा का जुलूस निकलता था, जो कि 1989 से पहले निकलता था, जो कि अभी गुजर से लेके फिर जड़ी बल में जो है इख्तिताम पजीर होता था। लेकिन 90s के बाद उस पर कदगने आयद हुई और इस बार उम्मीद थी कि जिस तरीके से 8 मुहर्रम के जुलूस को अलाउ किया गया और उसको गुरु बाजार से निकलने दिया गया, जो कि जड़ी डलगेट में इख्तिताम पजीर होगा, इसी तरीके से इस अभी गुजर के जुलूस को भी इजाजत दी जाएगी। लेकिन सुबह सुबह ही देखा जा रहा है कि जो अभी गुजर का एरिया है वहां पे सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट की गई और खारदार तारे एंट्री पॉइंट्स पे रखी गई और किसी को भी वहां इस जुलूस की सूरत में निकलने की इजाजत नहीं दी गई। जबकि डिमांड्स भी लगातार शिया अंजुमनों की तरफ से दी जा रही थी कि जिस तरीके से पुरअमन तरीके से 8 मुहर्रम का जुलूस अदा हुआ या नज़्ब ज़बूत से वो जुलूस अदा हुआ, इससे ये पता चलता है कि जो 10 मुहर्रम का है उसकी भी वो भी ठीक तरीके से ही अदा होगा, तो उसकी इजाजत देनी चाहिए। लेकिन उसकी इजाजत अब नहीं दी गई है। जिस तरीके से ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई, तो और ये भी कहा गया था कि मेन जो प्रोसेशन होगा आशुरा का वो बोटाकदल से निकलकर मरकजी इमाम बारगाह जड़ी बल में इख्तिताम पजीर होगा, जहां पर आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी आने वाले। इस वक्त में बिल्कुल बोटाकदल में ही मौजूद हूं, जहां पे इस वक्त एलजी के आने का इंतजार है और 10:30 बजे के करीब यहाँ से जो मिर्जा मोहम्मद यासीन साहब है उनके घर से जुलजना शरीफ निकलेगा, जो कि फिर मरकजी इमाम बारगाह जड़ी बल में मौजूद होगा। इस वक्त जो तैयारियां है वो मुकम्मल की गई। आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके की सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट यहाँ पे रखी गई है। आप देख सकते हैं कि ये इस वक्त यहाँ पे आप देखिए ये एलजी का इंतजार हो रहा है और आपको बता दियो सामने आप टेंट देख रहे हैं, ये सबील गाह है जहाँ पे एलजी साहब को बैठना, वाटर डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे करना है। इसके साथ साथ आपको मैं दिखा दूं कि पूरा एरिया जो है सिक्योरिटी कवर किया गया है। एनएसजी की बात करें, सीआरपीएफ की बात करें, उसके साथ जो जम्मू कश्मीर पुलिस है वो यहाँ पे इस वक्त मौजूद है। और इसी जो आप राइट साइड से गली देख रहे हैं, इसी गली से अंदर एक रहायशी मकान है मिर्जा मोहम्मद यासीन, जिनके घर से जुलजना शरीफ बरामद होता है हर साल। और आपको मैं ये बात भी क्लियर कर दूं कि कल ही लगातार थोड़ा बहुत मीडिया हाउस में ये गलत तरीके से छापा गया था कि ये रिवायत इसको इजाजत मिली है। आपको मैं बता दूं इसको आज भी इजाजत नहीं मिली है। ये पिछले कई सालों से लगातार इसी एरिया से निकलता है और मरकजी इमाम बारगाह जो है जड़ी बल में वहां पे इसके इख्तिताम वहां पे होता है। तो कल से कुछ खबरें सामने आ रही थी कि इसको आज जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने बड़ा फैसला लिया है, दूसरा बड़ा फैसला लिया जहां उन्होंने जड़ी बल का जुलूस अलाउ किया। ऐसा कुछ नहीं है, लगातार हर साल यहाँ से इसी घर से जब फैसल एक बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है कि जब हम जड़ी बल के जुलूस को देखते थे, मुझे याद है 80 से 96 के बाद मैंने भी कई बार कवर किया है और फिर हम देखते थे कि काफी मशक्कत पुलिस को करनी पड़ती थी और इन्हें अंदर रखा जा रहा था, बाहर आने की इजाजत नहीं। आज हम देख रहे हैं कि बिल्कुल बाहर है और इस पूरे एरिया के अंदर ट्रैफिक एडवाइजरी पहले ही जारी भी कर दी गई है। तो ये जो आप कह रहे हैं कि एलजी साहब वहां पर आएंगे, सबील गाह के ऊपर बैठेंगे और उसके बाद शरबत वो अपने तरीके से जायरीन तक पहुंचाएंगे, वो तो अपनी जगह सही है। लेकिन ये भी बताइएगा कि जुलूस कितने बजे शुरू होना जुलजना शरीफ का, कितने बजे जुलूस वहां से बरामद होगा, क्योंकि लगभग ये रात देर गए तक बाद में चलता रहता है। तो अप्रोक्सीमेटली टाइमिंग कोई आ गई है इस बारे में? देखिए, बिल्कुल जहां हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि उसके मुताबिक यही है कि करीबन 11 बजे के करीब ये जुलूस जो है यहाँ से निकलेगा, क्योंकि ये किसी इमाम बारे से नहीं निकलता है बल्कि रिहायशी घर है उससे ये जुलजना शरीफ निकलता है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता फिर जड़ी बल की तरफ रवाना होता है। जो हमें वहां से घर से अभी हमें इत्तला मिल रही है कि करीबन 11 बजे के करीब जलसा यहाँ से निकलेगा और जो कि फिर मुख्तलिफ इलाकों से होता हुआ जड़ी बल इलाके में एडवाइजरी पर भी बताइएगा, क्योंकि ये रास्ता शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोहरा की ओर भी जाता है और ये रास्ता अपने आगे गांदरबल भी जाना है। एक तो ये भी है, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है। हम देख रहे हैं कि इस वाले रास्ते पर जहां पर आप खड़े हैं यहां पर भी ट्रैफिक एडवाइजरी है और फिर अलीजान रोड जो मरकजी रास्ता एक और है उस पर भी क्या एडवाइजरी है? क्या कुछ एडवाइजरी में लिखा गया है? देखिए, अलीजान रोड जो है वो बिल्कुल थ्रो है। वहां से जिस अगर कोई नॉर्थ कश्मीर से आता है या सेंट्रल कश्मीर से आता है वो आराम से ईदगाह से लेकर इसको अलीजान रोड ले सकता है, उसके बाद वो सोहरा पहुंच सकता है। उसी के साथ साथ दूसरा रूट भी है जो दरगाह रहनावारी सदकल की बात करें तो वहां वो रूट भी ले सकता है, जो कि एडवाइजरी में कहा गया है। सिर्फ कदगनी सिर्फ एक रूट पे है, वो जो जड़ीबर रोड है यानी गोजवारा से आगे, और उसके साथ साथ जो नौशारा है, नौशारा के बीच में जो एरिया होगा इस पे एडवाइजरी की गई है। इस बीच किसी गाड़ी को जो है आने जाने की इजाजत नहीं होगी। वही जो लाल बाजार का
अंदरून एरिया है वहां पे भी एडवाइजरी रखी गई है। बाकी जो भी रूट सिक्किम को जाते, चाहे वो अलीजान रोड हो, ईदगाह रोड या उसके साथ दरगाह से जो हबर क्रॉसिंग की साइड से जो रूट जाता है वो भी बाज़ाब्ता तौर पर खुला है। और जिस किसी को भी, चाहे वो साउथ से आएगा नॉर्थ से आएगा, ये 2 रूट खुले हैं। वो रहना वाली से जा सकता है, दरगाह हजरत बस से जा सकता है। वही जो नॉर्थ से आएंगे वो अलीजान ईदगाह रोड से जा सकते हैं और आराम से वो सिक्किम सोबरा पहुंच सकते हैं। एडवाइजरी सिर्फ जड़ीबर रोड पे है, वो भी गोशवाड़ा से लेकर नौशहरा तक। उसके बाद सारा जो रूट है वो खुला है। वो हर आप स्टैंड बाय पे रहेंगे, थोड़ी देर में दोबारा आपके पास आएंगे। फैसल आप बने रहेंगे हमारे साथ। इरशाद हमारे साथ फोन लाइन पर है। इरशाद जरा अपडेट करें कि बारामूला के अंदर क्या कुछ तैयारियां हो गई हैं, क्योंकि बारामूला जिले की जब हम बात करें, दिलना हो, पटन हो, बड़े बड़े इज्तिमात होते हैं, वहां पर भी जुलजना शरीफ का जुलूस बरामद किया जाता है, मरसिया खानी होती है। तो अभी क्या मौसम का मिजाज भी अपडेट करें और क्या कुछ सूरत हाल है वहां पर? देखिए, बिल्कुल गौर जी, अगर हम बारामूला की बात करें, क्योंकि मुहर्रम के जो दिन चल रहे हैं और आशूरा जो है यानी कि मुहर्रम अल हराम के हवाले से बात करें, क्योंकि आज जो है ये जुलूस जो है सुबह 3 बजे जो है दिलना बारामूला से निकलेगा, इमाम बाड़ा कदीम से होके बारगाह ज़ैनबिया। हालांकि उसके बाद जो है बारगाह ज़ैनबिया से जो है ये वापस आएगा, इमाम बाड़ा कदीम तक जो है ये जाएगा और वहाँ पे जो ये इक़्तिदाम पजीर होगा। इसमें मर्सी खानी होगी और इसके साथ साथ ताजिया शरीफ, कुरान शरीफ, जो करबला के जो तबरुकात है वो वहाँ पे दिखाए जाएंगे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो है याद किया जाएगा। और देखा जाए यहाँ पे इंतजाम की तरफ से जो इंतजाम किए गए हैं वो बिल्कुल जो है मुकम्मल किए गए हैं। कोई जो है लोगों का ये कहना कि गिले शिकवे जो है वो जो बिजली के हवाले से बात करें या दीगर जो अखराजात है वहाँ पे वो वहाँ पे मैसर नहीं है, क्योंकि जो कल भी हमने बात की और अभी थोड़ी देर पहले जो आज़ादारान हैं उनका ये कहना है कि बिजली जो है इस इलाके में मैसर नहीं रहती है। और इससे पहले जो है पीडीडी महकमे से इल्तिजा की, उनसे अपील की कि वो इन अयाम दिनों में जो है बिजली मैसर रखें ताकि इन आज़ादारानों को जो है मुश्किल। बहुत शुक्रिया जी इरशाद हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। सीधे राही निसार के पास पटन चलेंगे, क्योंकि पटन के अंदर भी एक बहुत बड़ा इज्तिमा होता है और रिवायती तौर पर वहां पर भी जुलजना शरीफ का जुलूस बरामद किया जाता है। राही निसार, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मौसम का मिजाज बताइए। और फिर हमने देखा कि कल भी 9 मुहर्रम को बड़े बड़े इज्तिमात वहां पर हुए हैं और मुख्तलिफ मकामात पर मजलिसों का एहतमाम किया गया था। आज सुबह से क्या कुछ तैयारियां हैं और कितने बजे जुलूस बरामद होगा? जो यहाँ पे 10 यूम ओशोरा होता है, तो इस सिलसिले में अगर हम पटन इलाके की बात करें, यहाँ पे हांजी वेरा ऋषिपोरा में एक बड़ा जुलूस निकलता है जिसमें यहाँ पे हजारों की तादाद में लोग होते हैं। तो अभी अभी उसकी तैयारियां यहाँ पे हो रही है। तो उसके बाद ही यहाँ पे जुलूस जो नेशनल हाईवे पे होता है, क्योंकि कल ही यहाँ पे जो ट्रैफिक के बारे में एडवाइजरी की है, यानी कि नेशनल हाईवे को आज 8:30 से लेकर 1 बजे तक यहाँ पे बंद रखा है और इस रूट को यहाँ पे डाइवर्ट किया है। जो कुपवारा से या हम ये कहेंगे उड़ी से जो लोग या बारामूला से जो लोग आएंगे उनको यहाँ पे बाज़ाब्ता रूट प्लान दिया गया है कि वो हामरे के जरिए वहां से फिर एचएमटी के होके श्रीनगर पहुंच सकते हैं। वहीं पे अगर जो पटन के एरिया के लोग हैं, अगर वो श्रीनगर जाना चाहते हैं तो वो यहाँ पे कुंगम डारा, हांजी वेरा और फिर भैया माजामा मागाम रेलवे रोड वो यूज कर सकते हैं और श्रीनगर पहुंच सकते हैं। वहीं पे जो लोग श्रीनगर से बारामूला की तरफ आना चाहेंगे उनके लिए भी एडवाइजरी है कि वो नारबल से लेके सीधा यहाँ पे जो लोलपोरा रोड है वो यूज कर सकते हैं। फिर लोलपोरा से लेकर वो वही कुंगम डारा हांजी वेरा रोड यूज कर सकते हैं। तो उसके बाद वो यहाँ पे बारामूला या दूसरे इलाकों में जा सकते हैं। अभी यहाँ पे जो जुलूस की तैयारियां हो रही है, बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन बाकी मामला जो सारे इस वक्त अलर्ट है और इसी चीज का इंतजार हो रहा है कि ये जुलूस जो हाईवे पे यहाँ पे चलता है, फिर यहाँ से हाईवे के होके हांजी ऋषिपोरा जो इमाम बाड़ा है वहां पे इख्तिताम पजीर होता है। जी राय, ये बताइएगा कि जुलूस कितने बजे बरामद हो सकता है, क्योंकि जो अप्रोक्सीमेट टाइमिंग दी गई थी वो 9:30 बजे के आसपास थी, तभी जाकर ये मुकर्ररा वक्त पर खत्म हो सकता है इस कौमी शाहरा पर। तो क्या 9:30 बजे के आसपास जुलूस बरामद हो सकता है या अभी तैयारियां चल रही है, क्योंकि मौसम का मिजाज भी बदला हुआ है? देखिए गवर जी, एक्चुअली इनका जो यहाँ पे टाइमिंग दी गई थी 9 बजे यहाँ पे जुलूस हाईवे पे होना चाहिए था, मगर चूंकि मौसम की हालात की वजह से यहाँ पे थोड़ा 10 मिनट ये लेट ही हुआ। अभी अभी तैयारियां हो रही है, बस 5 मिनट के बाद ये हाईवे पे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मौसम की जो खराबी थी उसकी वजह से अभी हाईवे पे जुलूस नहीं निकला है। बहुत शुक्रिया राय निसार हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। मोहम्मद अशरफ
मरकजी जगह से बड़गाम से इस वक्त हमारे पास है, क्योंकि बड़गाम के अंदर श्रीनगर के बाद जो सबसे बड़ा इज्तिमा होता है वो आपका बड़गाम के अंदर होता है, जहां पर माजी में भी हमने देखा था कि बड़े बड़े इज्तिमात हुए हैं और यहां पर भी लगातार तैयारी जो है वो चल रही है। अशरफ, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। अपडेट करें कि जिला बड़गाम के अंदर क्या कुछ सूरत हाल है। देखिए, जहां तक हम आज आशुरा की बात करते हैं तो बड़गांव में सबसे बड़ा जो जुलूस बरामद होगा वो इसी जगह पे होगा जहां पर तो ये मिरपुर का बाबुल उलूम है, जहां पर अजादार आहिस्ता है। अभी यहाँ पर मार्ची हो रही है, उसके बाद है सर आगा से करबला डालिए, उसके बाद जो बरामद होगा। आप देख सकते हैं अजादार आ रहे हैं और यहाँ बाबुल उलूम में जमा हो रहे हैं। कुछ देर के बाद आगा सईद हसन भी यहाँ आएंगे, उसके बाद जो है यहाँ से जुलूस निकलेगा। जहाँ तक हम बात करें, पूरी रात भर आज मजलिसें चली और रात को भी जो है दुलजना निकला, और जो आज का दुलजना शरीफ निकलेगा ये रात देर गए करीबन 12-1 बजे जो है इख्तिताम पजीर बड़गाम में होता है। तो एक लंबा सफर तय करना पड़ता है इस जुलूस को, जिसमें हजारों की तादाद में जो है लोग यहाँ आते हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खराज अकीदत पेश करते हैं। सुबह की अगर हम बात करें तो बेमना हो, मुख्तलिफ जगहों पे इस वक्त जो है जुलूस बरामद हो चुके हैं। जैसे वो जुलूस वहाँ पर इख्तिताम पजीर होंगे, उसके बाद वो लोग जो है बड़गाम का रुख करते हैं और इस मरकजी जुलूस में शिरकत करते हैं। मैं आपको जरा दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर इस वक्त मार्ची खानी हो रही है अंदर, क्योंकि बारिश भी हो रही है। थोड़ा बारिश से जो है, हालांकि मार्ची खानी बाहर होती थी मगर की वजह से फिलहाल अंदर में जो है मार्ची खानी हो रही है। तो आजादार आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं और इस मरकजी जुलूस में शिरकत के लिए लोग जुड़ रहे हैं और ये कुछ देर के बाद यहाँ से जो जुलूस बरामद होगा। जी गवर अशरफ, ये भी बताइएगा कि हम रिवायात के मुताबिक देखते हैं कि नमाज ज़ोहर से कबल आगा सईद हसन अल मौसवी अल सफ़ी साहब जो हैं वो बहिश्त ज़हरा पार्क में अपना खिताब भी देते हैं। क्या वो प्रोग्राम स्टैंड है या उसमें कोई तब्दीली है? जहाँ तक हम उस प्रोग्राम की बात करें, क्योंकि जैसे यहाँ से जुलूस बरामद होगा, वो जब पीछे ऑफिस के पास जो पार्क है ज़हरा पार्क बीच ज़हरा पर, वहाँ पर जो है नमाज होगी और वहाँ पर पहले भी शामियाने लगा दिए गए हैं ताकि वहाँ पर नमाज हो। उसके बाद जो है आगे वहाँ से जुलूस जाने तैयारियाँ मुकम्मल ही प्रोग्राम वहाँ पर स्टैंड है, क्योंकि जिस तरह से बारिश रुक के हो रही है, अगर इसी तरह भी रहा तब भी वहाँ पर नमाज हो सकती, क्योंकि शामियाने रात को ही एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लगाए गए हैं। सफाई का भी इंतजाम रखा गया, पुलिस की तरफ से पहले ही एडवाइजरी जारी की गई। जिस रोड की जुलूस निकलेगा वहाँ जो ट्रैफिक गुजरता था उसको पहले ही डाइवर्ट किया गया है। तो मुकम्मल तैयारियां की गई है और आगा सईद हसन जो है वहाँ पर नमाज भी पढ़ाएंगे दोपहर को, और वहाँ पर जो बाज़ाब्ता तौर पर ट्रैफिक एडवाइजरी की भी बड़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हम देखते हैं कि मिरगुन से जब ये जुलूस बरामद होता है तो ये एक वाहिद रास्ता है जिला हेडक्वार्टर पर आने के लिए, चाहे आप बड़गाम से आए हैं यहाँ से। तो एडवाइजरी में क्या क्या कहा गया, कहाँ से रिलैक्सेशन दे दी गई है चलने की? जहाँ तक हम इस रोड के हवाले की जब हम बात करते हैं, अगर किसी को बड़गाम जाना होगा, मान लीजिए वो श्रीनगर से आता है, तो उसके लिए जो है रेलवे के जो अप्रोचिंग रोड है वो इस्तेमाल करना होगा। अगर किसी को खानसाब से श्रीनगर जाना होगा, उसके लिए जो है अभी मेन अड्डा का जो रोड है उसको खुला रखा गया है। जब वहाँ पर जो है जुलूस पहुँचेगा तो उसके लिए भी पहले से इंतजाम किए गए कि वो किस रोड को सैर कर सकते हैं और अपनी मंजिल की तरफ जा सकते हैं। वही जब हम बेरवा की बात करें तो अभी जो है फिलहाल ट्रैफिक चल रहा है। अगर जब इस ट्रांसपोर्ट तब यहाँ से जुलूस बरामद होगा, उसके लिए भी पहले ऑल्टरनेट रखा गया, जिससे ऑफिस पार्लर से एक रास्ता जाता है, वहाँ से ट्रैफिक डाइवर्ट किया जाएगा और वो भी जो है वो बाद में जो है बिरवा रोड को कनेक्ट करता है। यानी पहले से एडवाइजरी रखी गई है, कोई भी किसी को किसी चीज की तकलीफ ना हो और आजादारों को भी किसी तरह की कोई मुश्किलात ना हो, सब अरेंजमेंट किए गए हैं। और आजादारों के लिए भी और जो आम लोग हैं जो सफर करना चाहते हैं, जिसको कहीं जाना होगा, अगर कोई इमरजेंसी मेडिकल इमरजेंसी हो, उसको जो है जुलूस के अंदर से भी जाने की इजाजत आजादार देते हैं। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अशरफ बड़गाम से तफसीलात फराहम करने के लिए। तो मुख्तलिफ इलाकों में सेंट्रल कश्मीर के अंदर जहां पर तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। फैसल, एक आखिरी चीज बताइएगा आप, चूंकि वक्त बहुत करीब आ चुका है, थोड़ी देर बाद अब देखेंगे, तैयारियां तो पहले से चल रही थी लेकिन सरगर्मियां मजीद तेज होंगी। तकरीबन अंदाजे के मुताबिक कितना एक रश हो सकता है, कितनी एक भीड़ जमा हो सकती है, जिस हिसाब से इंतजामात हैं, सिक्योरिटी मुख्तलिफ इलाकों के अंदर तारे बिछाना और तैनाती होना, ये सारी चीजें हमें देखने को मिल रही हैं, उस हिसाब से बड़े पैमाने पर तैयारी की गई है। और वक्त मजीद कितना एग्जैक्टली लगेगा जब श्रीनगर से ये जुलूस बरामद होना है?
मरकजी जुलूस होता है 10 आशूरा का श्रीनगर में, इसके अलावा जो है शालीमार में होता है, लेकिन जो सबसे बड़ा जुलूस है वो जड़ी बल में ही होता है। तो अभी करीबन जो हमें इत्तला मिल रही है जो कि यहाँ से निकलने वाला है, उन घर वालों ने हमें बताया कि 11 बजे बिल्कुल यहाँ से निकलेगा और 10:30 बजे जो है ये टाइमिंग दी गई कि शायद गवर्नर साहब यहाँ पे पहुंच सकते हैं। और आपको मैं बता दूं कि 11 बजे का टाइम जो है 11 बजे से अंदर से निकलेगा और ये फिर शाम देर गए तक जो है लगातार कंटिन्यू रहता है, जब तक ना कि इसको पूरे तरीके से इख्तिताम पजीर करे, जो कि मरकजी इमाम बारह है जड़ी बल वहां पे करे। क्योंकि इसकी जो सरबराह जुलूस के वो जम्मू कश्मीर शिया एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है इमरान रजा अंसारी वो करते हैं, तो उनका वो वाज़ तबलीग भी वहां पे रहता है और ये रात देर गए तक ऐसा ही चलता है और मुख्तलिफ दायरों की सूरत में ये जलसा रहता है और यहाँ पे कई इलाकों से लोग शिरकत करते हैं। चाहे श्रीनगर की बात करें, क्योंकि ये एरिया जो है प्रॉपरली हम कह सकते हैं कि शिया डोमिनेटेड एरिया है, जड़ी बल है, लाल बाजार है, इसके साथ साथ हसनाबाद एरिया है, रनाबारी एरिया है, ये जो सारे एरियाज है यहीं पे आते हैं और यहाँ पे जो है करीबन हजारों की तादाद में लोगों की शिरकत रहती है। उसके बाद ये जुलझना शरीफ जो है दायरों की सूरत में आगे बढ़ते हैं। उसके बाद शाम देर गए ये इख्तिताम पजीर होता है मरकजी इमाम बारगाह जड़ी बल में, जहाँ पे मौलवी इमरान रजा अंसारी बाद में जो है जो शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है उस पर रोशनी डालते हैं और उसके साथ साथ जो पैगाम है आज के दिन का उस पर भी रोशनी डालते हैं और आम लोगों को उसके हवाले से बावर भी कराते हैं। अभी थोड़ा बहुत इंतजार है और इस इंतजार के बाद ही जुलझना शरीफ यहाँ से निकलेगा और बाज़ाब्ता तौर पर बहुत शुक्रिया जी फैसल रियाज हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए और सभी रिपोर्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया जी ग्राउंड जीरो से अपडेट करने के लिए, क्योंकि आज 10 मुहर्रमुल हराम है, यौम आशूरा है और आज ही के दिन इमाम अली मकाम ने वो अजीम कुर्बानी दी थी जिसका तज़किरा क़यामत की सुबह तक होगा। इसलिए आपको अपडेट कर रहे थे जी श्रीनगर के अंदर क्या कुछ होगा। आज जम्मू के अंदर भी ताज़िए के जुलूस बरामद करने की इतलात आ रही है और जम्मू सूबे के भी मुख्तलिफ इलाकों के अंदर में रामबन भी है, जम्मू प्रॉपर भी है, पुंछ रजौरी से भी इतलात आ रही है कि वहाँ पर भी इंतजामिया ने माकूल और मुनासिब इंतजाम किए हैं। देरी इस वजह से हो रही है कि मौसम का मिजाज बदला हुआ, लेकिन थोड़ी देर में इज्तिमात का रुख बदल सकता है, बड़े बड़े इज्तिमात होंगे। आपको पूरा अपडेट करेंगे हम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी और टेलीविजन चैनल